सबसे पहले और बाकी आ गया बड़े बच्चे आ गए नहीं सब तो इनके पास अपने मॉडल पहले इन्होंने करा भी तुम देखेंगे बाहर में कुछ बच्चे उधर खड़े पैनल वाले उनको रड़ा करें हाँ सुनो हाँ, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो नाउ वी आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एयर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे को सिर्फ एडिशनल TMI टूल चाहिए, दैट इज CRO या DSO, जो भी आपके पास हो इजीली अवेलेबल। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमारे को किट का कैरियर और कोऑर्डिनेट एयर सिग्नल चेक करना है कि वो उसमें सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कैरियर रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही है। लेट्स सी। कैरियर आपको रिसीव हो जाए। कैरियर की फ्रीक्वेंसी हायर होती है, अराउंड मतलब 455 किलोहर्ट्ज के अप्रॉक्स इसका सिग्नल होगा, राइट। हमारा कैरियर इसमें इनबिल्ट है कैरियर इनबिल्ट है। अच्छा ठीक है। सिमिलरली ये आपका इनपुट सिग्नल है एयर सिग्नल, इसमें क्या फ्रीक्वेंसी फिक्स है, एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है और एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, दैट्स इट। ठीक है, ये देखिए इस तरह आपका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम, राइट। तो अब हमारा सबसे पहले हम लोगों ने चेक कर लिया कि जो हमारी प्राइमरी इनपुट है वो कंप्लीट है। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि ये मॉड्यूलेशन कैसे होगा। तो ये मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैरियर आउटपुट को कैरियर सर्किट के इनपुट में प्लेस कर दिया और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आउटपुट को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इनपुट में कनेक्ट कर दिया। ये हो गया आपका बेसिक सिग्नल, इसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल, राइट। उसके बाद जब दोनों की ओवरलैपिंग और दोनों की मर्जिंग होती है, उस रिस्पेक्ट में हमारा एयर बिल्डअप होता है। ये आपका ये अभी इनिशियली देखिए आपका जो आपका एम्पलीट्यूड है ऑफ बेसिक सिग्नल को हम लोगों ने मिनिमम रखा है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो कैरियर ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने सिग्नल दिया ही नहीं। तो जैसे ये सिग्नल इसके साथ अलाइन होगा और मर्ज करेगा, यानी कि चॉप करेगा, चॉपिंग होने के बाद जैसे ही बैलेंस मॉड्यूलेटर्स के साथ काम करेगा तो ये एनवेलप बनाएगा इन अ फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। लेट्स सी, ये देखिए। अब इसको आपने क्या करना है, टाइम पर डिवीजन के रिस्पेक्ट से इसको प्रॉपर्ली अलाइन करना है और इसको आपने होल्ड कर दिया। दोनों सिग्नल के साथ यहाँ तो आपको ऐसे सिग्नल भी पता लग जाएगा, दोनों साथ साथ आपको पता लग जाएगा। हम लोग इनपुट भी लगा देते हैं ताकि आपको इनपुट भी वेरीफाई हो जाए। ये लीजिए, ये देखिए आप, ये देखिए ये आपका ये इनपुट सिग्नल हो गया, ये आउटपुट हो गया। ये देखिए जहाँ पे इनपुट की पीक मैक्सिमम है वहाँ पे ही इसका पीक मैक्सिमम आएगा, राइट। ये देखिए धीरे 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 जैसे जैसे आप एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे हैं वैसे वैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स वेरी कर रहा है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, Vmax डिवाइडेड बाय V मिनिमम, राइट। तो इसको आप थोड़ा सा और इनलार्ज कर लोगे, आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और अच्छे से सोचते हैं। ये देखिए अब जैसे जैसे मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज होता जाएगा। करा भी था ना ये आपका ये मॉड्यूलेशन टेक्निक होगा, राइट। अब कई टीचर बोलते हैं कि मेरे को इसका लिसाजेस पैटर्न दिखाओ, कि मैं मॉड्यूलेशन को पिरामिड या प्रिज्मेटिक शेप में देखना चाहता हूँ। तो आपने कुछ नहीं करना है, सीधा XY प्रेस कर देना। अब यहाँ से आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो Vmax और V minimum। अब ये देखो Vmax है, V minimum है नहीं, तो ये यूनिटी फैक्टर होगा, राइट। धीरे 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 और बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ये भी यूनिटी फैक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब ये बचा ही नहीं, सिर्फ V minimum बचा, Vmax फिर 0 हो गया। अब ये ओवर मॉड्यूलेशन हो गई, गेटिंग भाई। सो ये आपका इनर मॉड्यूलेशन पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यूनिटी फैक्टर, ये ओवर मॉड्यूलेशन, गेटिंग भाई। तो अब वो बोलते हैं कि इसको रीड करो, कैसे करोगे, तो सीधा इसका पीक, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दो, सीधा इसका पीक पढ़ो और सीधा इसका पीक पढ़ो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपकी वैल्यू आ गई। ये लिसाजेस पैटर्न, अगर कोई फैकल्टी पूछता तो, अदरवाइज यही से आप इजीली दिखा सकते हो कि सर ये Vmax और V minimum वेरी कर रहा है, ये यूनिटी फैक्टर आ गया, ये ओवर मॉड्यूलेशन हो गया, दैट्स इट, गेटिंग भाई। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, दैट इज द एयर मॉड्यूलेशन, राइट। अब सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटपुट इसके इनपुट में अलाइन कर देंगे। देखो अब डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, दो टेक्निक से हम लोग स्टडी कराएंगे, एक विदाउट लो पास फिल्टर, एक विद लो पास फिल्टर। इसके अंदर क्या आपको रिजल्टेशन मिलेगा वो देखिए। डीमॉड्यूलेशन दिखाने के लिए हमारा पर्पस इसमें दो का ये है कि आपके पास ये देखिए जैसे जैसे मेरा गेन बढ़ेगा, ये देखिए अब ये आपकी ये विदाउट फिल्टर आउटपुट आ रही है, दैट इज द फाइनल आउटपुट, राइट। अभी विदाउट फिल्टर है,
पीक तो आपका मैच कर गया, लेकिन जो कर्व है वो प्रॉपर यूनिटी फॉर्म में नहीं है, जो हमारे को प्रॉपर एज ए इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड है। तो हम लोग आप दोनों फिल्टर्स को ऐड करेंगे, जैसे आप ऐड करोगे वो रिपल फैक्टर रिमूव हो जाएगा। That's it। अभी आपका वी बैक्स और वी वीडियो पूरा इनपुट वर्सेस आउटपुट, राइट? गेटिंग मी? ठीक है।